जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। आज ये तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में कहा गया था मेरे भाई कि ये हमारा 20 डिग्री है, देखो ये हमारा थीटा, ये हमारा थीटा है। तो हमसे यहाँ थीटा का मान पूछा गया, तो जैसे मैंने कहा था कि ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये हमारे एंगल बराबर होंगे। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा भाई, तो उसके बाद में यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे ये सरकम रेडियस है दोस्त, ये हमारा कितना है तो सरकम रेडियस है, और अगर ये सरकम रेडियस है तो यानी ये भी हमारा रेडियस होगा और ये भी हमारा रेडियस होगा। तो ये अगर हमारा 20 है तो ये भी कितना होगा तो 20 होगा। ठीक है। तो ये 20 और 20 40 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 140 हो जाएगा। और अगर ये 140 है तो इसके पीछे वाला जो कोण है वो कितना होगा तो मेरे भाई इसका आधा होगा। तो 140 का आधा यहाँ पर ये कितना होगा तो ये हमारा 70 होगा। कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमारा 70 होगा। ठीक है। अब तीनों कोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 180 आएगा। तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180। तो ज़रा यहाँ तीनों को जोड़ते हैं, थीटा प्लस यहाँ पर 70, ये बराबर हो जाएगा 180 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 थीटा का जो मान है वो हमारा बराबर है यहाँ पर 110 के मेरे भाई। तो यहीं पर थीटा का जो मान है वो हमारा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से, सही तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर थी तो इनके द्वारा कोण जो है वो बराबर हो गए। उसके बाद में अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, इसीलिए ये एंगल भी हमारे बराबर। ये हमारे 40 हैं तो बच कितना गया 140। ये 140 होगा। सरकम सेंटर के पीछे वाला जो कोण होता है वो हमेशा इसका आधा होता है, तो इसका आधा यानी 70 हो गया। इन तीनों को जोड़ने पर 180 आया, तो वहां से हमने क्या निकाल लिया, थीटा का मान निकाल लिया। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लोकेशन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, यहाँ पर इसका कहीं पर कोई भी लोकेशन अभी नहीं बताऊंगा। इकट्ठा जो है जब हम सारे सेंटर पढ़ा देंगे तब उसके बाद में एक ही साथ में सभी लोगों का लोकेशन बताएंगे, चाहे वो ही सेंटर हो, चाहे वो सरकम सेंटर हो या वो ऑर्थो सेंटर हो, तीनों को लोकेशन हम आपको एक ही बार में बताएंगे। आ जाइए। उसके पहले यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम आपको पढ़ा ही रखे हैं कि अगर कभी भी कैपिटल आर निकालना है तो ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया आपको ये अप्लाई करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया कि देखो तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है ABC नाम का। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा A नाम का, B नाम का और C नाम का। ठीक है। AB का मान हमारा कितना है तो 17 है, AC का मान हमारा कितना है तो 9 है, और AD हमारा परपेंडिकुलर है BC के ऊपर में। ये जो हमारा AD है मेरे भाई यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, और ये किसके ऊपर में परपेंडिकुलर है तो BC के ऊपर में। तो ये परपेंडिकुलर है तो आप इसका साइन दोस्त यहाँ पर दे दो। ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AD का जो वैल्यू है वो हमारा मेरे भाई कितना है तो 3 है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में सरकम रेडियस बोला गया है। कुछ लोग यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, और वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। तो वो यहाँ पर दिमाग लगाते हैं तो वो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके BD निकालेंगे, इसमें से इसको घटा करके DC निकालेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप यहाँ पर देखो तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल आर क्या होता है, तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 4 टाइम ऑफ एरिया निकालना। अगर हम देखें तो पहली भुजा यहाँ पर A मान लेते हैं, कितना हो गया तो 17 हो गया। या फिर आप A जो है कौन मानते हो, तो A के सामने जो दिया गया होता है उसे क्या मानते हो, A मानते हो। B के सामने जो दिया होता है वो B मानते हो, C के सामने जो दिया होता है C मानते हो। तो A का कहीं पर कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया तो उसे रख दो। B की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 9, तो आप यहाँ पर उसे रख दो। C के सामने की वैल्यू जो है वो C है तो यहाँ पर आप उसे रख दो। ठीक है। 4 टाइम ऑफ एरिया का मतलब क्या होता है, 4 हो गया, और एरिया का मतलब हो जाता है मेरे भाई हाफ इंटू, और यहाँ पर क्या होगा तो बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ हो गया, बेस के नाम पर कितना मिल गया तो A मिल गया, और हाइट के नाम पर कितना मिल गया तो हमें 3 मिल गया। तो यहाँ से थोड़ी चालबाजी हमने दिखा दी, और चालबाजी हमने कैसे दिखा दी पता है, जैसे यहाँ पर A से हमारा हमने A खत्म कर दिया, तो हमने बिना A के वैल्यू को निकाले ही हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये हमारा कितनी बार में चला जाएगा 2 बार में, ये हमारा कितनी बार में चला जाएगा 3 बार में। 51 का आधा करना है, और 51 का आधा करना है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25.5 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर A जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो जहाँ पर बाकी दुनिया ये सोच रही होगी कि हमें A हो गया, B हो गया, C हो गया, हमें सभी लोगों के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, वहाँ पर मेरे भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि A का मान कैलकुलेट करना होगा। आप यहाँ पर सीधा सीधा जो है सीधा R बराबर ABC अपॉन 4 टाइम ऑफ एरिया लगाइए और अपना आंसर लेकर के आ जाइए। समझ में आ गया बात यहाँ पे।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC करके, और यहाँ पर B का जो मान है वो हमारा कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये कहा गया है जो B की वैल्यू है वो हमारी 45 डिग्री है। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई ट्रायंगल A हो गया, फिर यहाँ पर B हो गया, और फिर यहाँ पर C हो गया। B का जो मान है वो हमारे सामने 45 है, ठीक है। AC का जो मान है वो हमारा कितना है, तो AC का मान हमारे सामने 12√2 है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया सरकम रेडियस बताओ। अब यार कैसा ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, किसी को कुछ नहीं पता है, बस इतना बोल दिया गया है B का मान तुम्हारा 45 है, AC का मान तुम्हारा इतना है, सरकम रेडियस बता दीजिए। अब यार ये पता भी तो होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि क्या है कि कैसे है। सिर्फ दो आधार पर ट्रायंगल है BC में, B का मान इतना, AC का मान इतना, त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये परित्रिज्या आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ। याद करो मेरे भाई, आज से काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि अगर आपका यहाँ पर A हो गया, B हो गया और C हो गया, मैं ज़्यादा नहीं, एक कोसाइन रूल मैंने पढ़ाया था और एक साइन रूल मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होना है वो किसका इस्तेमाल होना है, साइन रूल का। कैसे कैसे मैंने क्या कहा था वो ज़रा देखो। A के सामने की वैल्यू A होती है, B के सामने की वैल्यू B होती है, और C के सामने की वैल्यू कितनी होती है, C होती है। तो साइन रूल के नियम के अनुसार अगर हम यहाँ पर A रखते हैं तो A के पीछे कौन है, तो मेरे भाई साइन है, तो यहाँ पर आपको साइन ए लेना होगा। अगर आप यहाँ B लेते हो तो B के पीछे क्या है, तो साइन B है, तो आपको यहाँ पर मेरे भाई साइन B लेना होगा। अगर आप यहाँ पर क्या लेते हो, C लेते हो मेरे भाई यहाँ पर C, तो आप बोलोगे सर C के पीछे कौन होगा, तो C के पीछे यहाँ पर साइन C होगा। और ये सारे किसके बराबर होंगे, तो 2 टाइम ऑफ रेडियस के बराबर होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। ठीक है, साइन के नियम में मैंने पढ़ा रखा है कि या तो आप यहाँ पर इस संख्या को 2r के बराबर कर लो, या आप इस संख्या को 2r के बराबर कर लो, या आप इस संख्या को 2r के बराबर कर लो। यानी जब भी यहाँ पर कोई भी भुजा दी गई होगी और उसके पीछे का कोण दिया गया होगा और आपसे यहाँ पर सरकम रेडियस पूछेगा, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह दिया गया, इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है आपके सामने मान लीजिए यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री ये दे दिया गया, और यहाँ पर ये बोल दिया गया कि 10 सेंटीमीटर है, आप मुझे कैपिटल R बता दीजिए क्या होगा। तो मैंने कहा भाई पूरी दुनिया को ये बात पता है, और क्या पता है यहाँ पर कि समझिए मेरी बात को लेकर के, कि यहाँ पर इस साइड और पीछे वाला साइन, यानी यहाँ बोलेंगे सर 10 अपॉन में, और उसके पीछे क्या है 30 है, तो 10 अपॉन में जो साइन 30 होगा वो बराबर होगा किसके, 2r के। 10 अपॉन में साइन 30 किसके बराबर होगा, यानी साइड को उसके साइन के एंगल से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा मेरे भाई 2r आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 10 हो गया, साइन 30 का मान जो है वो हमारा 1/2 हो गया, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 2r के। ये नीचे का 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो 10 × 2 बराबर हो जाएगा किसके, 2r के। r का मान कितना हो जाएगा, r का मान मेरे भाई 10 हो जाएगा। सरकम रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे रविकरण क्लास लाइव चल रही है बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लास मेरे भाई जो है वो लाइव है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। तो आप लोगों ने समझा कैपिटल R का मान कितना है, तो 10 है। सेम उसी कंसेप्ट के आधार पर आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है और सरकम रेडियस देखना है। तो आप यहाँ पर सरकम रेडियस देखोगे तो क्या बोलोगे, सर 12√2 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में साइन 45 हो जाएगा भाई, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 2r के। साइन का जो रूल है देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेरे भाई किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, आप खुद ही देखो। ये हमारा 1/2 हो जाता और ये बराबर हो जाता 2r के। अगर हम देखेंगे तो ये जो √2 है ये हमारा ऊपर चला जाता, ये जो √2 है ये हमारा ऊपर चला जाता, तो हम यहाँ पर बोलते 12 × 2, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, 2r के। ठीक है, बड़े प्यार मोहब्बत में हम इसे काट देते हैं। r का मान कितना आ जाएगा, 12। r का मान कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। रोनी कहते हैं 2r कहाँ से आया, बच्चे ये प्रूफ होता है रोनी भाई, ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये प्रूफ में ही आपका सीधा सीधा है, a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c बराबर 2r। यहाँ पर ये इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब उसके बाद में मुझे लगता है यहाँ पर मैंने ये वाला भी नॉलेज आपको दे रखा है, कैसे मैंने बता रखा है, तो ज़रा आ जाइए यहाँ पर। ये वाला ट्रायंगल थोड़ा हम दोनों का केस एक बार जब हम कंपेयर करवाए थे ना, जब आप लोगों ने कहा था सर अब जा करके क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हों, तब मैंने आपको बताया था कि सुनो, ये जब इन सेंटर की पढ़ाई करते हो तो इन सेंटर में इन रेडियस जो होता है वो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है।
राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में a/2√3 होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में इन रेडियस को निकालने के लिए p+b-h/2 होता है। ये तुम्हारा इन रेडियस होता है, अंतः त्रिज्या होती है। उसके बाद में सर्कम रेडियस को बताने के लिए मैंने आपको कहा था कैपिटल आर की वैल्यू निकालने के लिए ABC/ कितना हो जाएगा 4del। ठीक है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, तो मेरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कैपिटल आर का मान निकालना है तो a/√3 होगा। और उसके बाद मैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कहा था कैपिटल आर निकालना है तो हाइपोटेनस का क्या होगा, आधा होगा। बस यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई है, और यहाँ पर अब आ जा करके आप उसके ऊपर में क्वेश्चंस लगाते हैं। तो आज ये जैसे आप जब भी कोई भी समकोण त्रिभुज देखेंगे, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैपिटल आर हो गया है, ये भी कैपिटल आर है, और ये भी कैपिटल आर है। यानी यहाँ पर कभी भी जो कैपिटल आर होता है वो किसके बराबर में होता है, तो हाइपोटेनस के आधा के। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो बोला गया द लेंथ ऑफ द टू साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्रायंगल आर 20 एंड 21। यानी अगर मान लीजिए कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे द लेंथ ऑफ टू साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्रायंगल आर, यानी जो राइट एंगल बना रहा है तो उसकी दो भुजाओं का जो मान है, एक का मान 20 है और एक का मान कितना है, 29 है। तो यहाँ बोला गया कि यहाँ पर कितना होगा, तो सबसे पहले आपको इसका हाइपोटेनस निकालना चाहिए। अगर मेरे किसी भाई को ट्रिपलेट याद है तो पता होना चाहिए 20 और 21 के साथ में 29 का ट्रिपलेट बनता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं याद है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं सर, हाइपोटेनस को निकालने के लिए 20 का स्क्वायर कर दीजिए तो 400 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कर दीजिए तो 441 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसका रूट करते हैं तो रूट 841 हो जाएगा। इसका रूट करने पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 29 मिलेगा। तो बेसिकली जब हम सर्कम रेडियस की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 14.5। और 14.5 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 15.5 नहीं होगा नीरज कुमार, 14.5 होगा बच्चे। ठीक है, रोहित पटेल पीछे जा करके वीडियो को दोबारा से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास में लेट आओगे तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आ जाइए, चलिए। मलय कुमार कहते हैं साइन कोस टेन का मान कैसे याद करें ट्रिक से। ये तो बेसिक था, बचपन में सिखाया जाता था, आपके टीचर सिखाते होंगे। छठी क्लास 7वीं क्लास में ये बातें मेरे भाई बताई जाती थी। ठीक है, ये तो आज का चीज़ है ही नहीं। मतलब साइन 30 का भी मान अगर मैं आज के समय आपको याद करा रहा हूँ, इसका मतलब आपने बचपन में कुछ पढ़ा ही नहीं है, खत्म है सब कुछ आपका। ठीक है, आ जाइए। ए बी सी जो पॉइंट है वो हमारे यहाँ पर कहाँ है, तो ऑन द सर्कल है। ए बी एंड सी आर ऑन द पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो यहाँ पर चलिए हम कोई यहाँ पर एक तरीके से वृत्त बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि जैसे ए एक पॉइंट हो गया, बी आपका कोई एक पॉइंट हो गया, और मान लेते हैं यहाँ पर सी नाम का कोई पॉइंट हो गया। हमसे यहाँ पर बी ए और सी यानी एंगल ए को 90 डिग्री कहा गया है। तो हमने कहा ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, आप ऐसे मान करके चलो। बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया तो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपको एक सर्कल तो लेना ही लेना है, लेकिन उसके बीच में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। कैसे बना देना है, तो ऐसे बना देना है। आप देखो यहाँ पर ये आपका जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा जो है ये मेरे भाई बन जाएगा। ठीक है, और कैसे बन जाएगा, तो बोला गया है ए बी सी आर ऑन द पॉइंट ऑफ ए सर्कल। जहाँ पर ये देखो ये आपका एंगल ए पर क्या बनेगा, तो 90। तो ये हो जाएगा मेरे भाई बी ए सी, और बी ए सी का मान कितना हो जाएगा, तो 90। तो ए बी एंड सी आर द पॉइंट ऑन अ सर्कल। वृत्त पर 3 बिंदु हैं, और क्वेश्चन में जैसे कहा गया ए बी और तुम्हारा ये जो ए सी है ये दोनों बराबर है। ये भी 7√2 है, तो यहाँ पर ये भी 7√2 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया ये जो सर्कल का जो रेडियस है वो किसके बराबर में होगा। तो भाई सबसे पहली बात, अगर ये दोनों के दोनों मेरे भाई बराबर हैं तो ये कैसे ट्रायंगल है, तो बोलोगे सर ये राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल होने के साथ में आइसोस्केलेस भी है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो, अगर ये वाली भुजा के बराबर होती है, तो पाइथागोरस का नियम लगाने पे जैसे ए का स्क्वायर और फिर उसके बाद में यहाँ पर ए का स्क्वायर, जो कि बेसिकली होता है मेरे भाई √2a स्क्वायर के 2 का रूट करेंगे तो इतना आएगा, यानी √2a के। तो जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा रट करके बैठ जाना, कितना होता है, जो भी साइड दी गई है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, हाइपोटेनस आ जाता है। जो भी साइड दी गई है तो मेरे भाई उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा हाइपोटेनस आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर ये हाइपोटेनस निकालना चाहते हो
तो यहाँ जो भी साइड दी गई है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 2 × 7 हमारा कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब अगर सर्कम रेडियस कभी भी निकालना है तो क्या करना होगा, इसी हाइपोटेनस का आधा करना होगा, यानी यहाँ पर 14 का क्या करना होगा आधा, और 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात यहाँ पर? ठीक है, तो ये जो सवाल जैसे दिया गया था उस हिसाब से हमने इनका कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करके बच्चे हम लोग इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण लेकर के आए हैं, विकर्ण लेकर के आए हैं, और विकर्ण का आधा करने पर हमारी जो है परित्रिज्या का जो है निर्माण हो जाता है और उसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है। ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। इस सवाल में हमसे हमारे सामने ये कहा गया कि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए का मान कितना है, तो 90 है। तो आज ये सबसे पहले यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर एंगल ए का मान हम कितना बनाते हैं 90 बनाते हैं। उसके बाद कहा गया पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 70 एंड एरिया जो है वो मेरे भाई 210 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर। ऐसे मान करके चलो कि तीनों को अगर हम जोड़ दें, तो हम तीनों को जोड़ दें तो जो पेरीमीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 70 आ रहा है, और उसके बाद में जो एरिया आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, तो 210 आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यानी अगर मानो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहला डेटा बोला गया कि अगर आप तीनों को जोड़ दोगे यानी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। और एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो यानी हाफ इंटू मेरे भाई परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो ये जो एरिया है बच्चों यहाँ पर वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा मेरे भाई 210 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये देखें तो परपेंडिकुलर और बेस को गुना करने पर कितना आने वाला है, तो 420 आने वाला है। कितना आने वाला है, तो 420 आने वाला है। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया ये जो सर्कम रेडियस है तुम्हारा ये है कितना है बताओ। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने कहा ठीक है सर, तीनों भुजाओं को जोड़ने पर हमारा कितना आता है, तो 70 आता है। आप लोग देखिए यहाँ पर फोकस करिए, तीनों भुजाओं को जोड़ने पर ये 70 दिया गया है और दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 420 है। एक तो यहाँ पर ये तरीका हो सकता है कि हम लोग बेसिक से जाएं, फिर हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व करें, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। थोड़ा दिमाग यहाँ पर ऐसा लगाना चाहिए कि कौन ऐसे 3 ट्रिपलेट हैं जिनको जोड़ दो तो 70 आता है, ठीक है, और उनके परपेंडिकुलर और बेस को गुना कर दो तो मेरे भाई ये आता है। तो याद रखो 20, 21 और 29 बेसिक से जा ही नहीं सकते भाई। ऐसे मान के चलो तुम्हारे पास में जो बेसिक का रास्ता है वो यहाँ पर सीधा सीधा बंद है, आप यहाँ पर बेसिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे भाई बेसिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर पाएंगे, तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है वो 3 ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिनको जोड़ने पर 70 आ जाए। तो मैंने कहा यार वो वैल्यूज़ हमारी क्या होगी, तो 20 हो जाएगी, 21 हो जाएगी और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्या सबको जोड़ने पर 70 आ रहा है, तो यहाँ पर 20, 20, 40, 20, 60 और 10 हमारा कितना हो गया, 70 हो गया। यानी ये क्या कर रहा है, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर वही वाला ट्रिपलेट का यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा है, बताना परपेंडिकुलर को बेस से गुना करने पर 420, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर 20 है और बेस हमारा 21 है, क्या मल्टीप्लाई करने पर 420 है, तो 21 × 2 42 आ गया, 0 का 0 हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। यानी जो दोस्तों हमने वैल्यू मानी है वो हमारी वैल्यू पूरी की पूरी करेक्ट है, और वो डेटा जो है वो हमारा इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि हाइपोटेनस का मान कितना होगा, तो 29 होगा। हाइपोटेनस का मान कितना होगा, 29 होगा। और अगर हाइपोटेनस का मान दोस्तों 29 होगा तो कभी भी सर्कम रेडियस निकालना है तो हाइपोटेनस का आधा करना होता है। तो यहाँ पर आपको 29 का आधा करना पड़ेगा, और 29 का आधा कितना हो जाएगा, तो 14.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए 2-3 बातें बताते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस की क्लासेस को बीच बीच से नहीं लिया है या कोई कारण उनकी क्लास छूट गई है। अब उनके साथ में दिक्कत क्या आ रही है, वो मेरे भाई लाइव ले रहे हैं तो उनको बाकी क्लासेस समझ में नहीं आ रही है। ये होगा आपके साथ में प्रॉब्लम, जब आपने बीच का कोई भी सेशन छोड़ दिया और स्पेशली ज्योमेट्री जैसे टॉपिक में, तो आप कभी भी अगर सोचोगे ना कि हम बीच में घुस जाएं और समझ जाएं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने अगर सर्कम सेंटर का ही बेसिक नहीं जाना है तो आप सर्कम रेडियस नहीं निकाल सकते। आपने अगर इन सेंटर ही नहीं जाना है तो आप नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए पहली बात उन बच्चों से अनुरोध है कि वो पहले पीछे की क्लासेस को देखें।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल एडमिशन लिया, परसों एडमिशन लिया, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे यहीं से परम ज्ञान हासिल हो जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है, कुछ का तो ऐसा कहानी है कि उन्होंने जो है एडवांस मैथ से ही एक तरीके से ऐसा लग गया, तौबा तौबा कर लिया है, अरिथमेटिक स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि एडवांस मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पेपर में सर दोनों चीज़ें आनी है। आपके पेपर में अरिथमेटिक भी आनी है, आपके पेपर में एडवांस भी आनी है, और दोनों का बराबर वेटेज है। मतलब ये एक ऐसी दवा है, थोड़ी सी कड़वी तो है, लेकिन नाक बंद करके पीना पड़ेगा अगर चाहते हो स्वस्थ हो जाओ तो। कैसे भी करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुश्किल चीज़ें जब आती है ना जीवन में, तो उससे भागा नहीं जाता, उसका सामना किया जाता है, रुक करके मेरे भाई उसका हल निकाला जाता है। आप लोग बुजदिल नहीं हो यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ों से भाग रहे हो। अगर 4,000 बच्चे यहाँ लाइव पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 40 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको दिक्कत आ रही है। 3,960 बच्चों को कहीं पर कोई इशू ही नहीं है। तो वहीं बच्चे जो है अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, वहीं थोड़ा सा अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। और जो 40 बच्चे हैं वो क्या है, अपने डर को और बड़ा बना रहे हैं, इग्नोर करके, अपनी कमियों को इग्नोर करके कि अरे नहीं 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 नहीं, अरिथमेटिक पे चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं। पेशेंस रखो भाई, सब कुछ होगा। तुम्हारी कोई चीज़ छूटी है, जब तुम्हारा टीचर ये बात तुमसे कह रहा है कि पहले अपनी छूटी हुई चीज़ों को कवर करो, तो उसको पहले पढ़ना चाहिए। जब दिक्कतें आ रही हैं तो क्लास में टाइम पर आना चाहिए। आप पीछे की चीज़ भी कवर नहीं करोगे, आप क्लास में टाइम पर भी नहीं आओगे, कहाँ से आपको समझ में आएगा? अपने सर दर्द में पालोगे और मेरे सर में दर्द दे के जाओगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए पीछे की चीज़ों को कवर कर लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान आसान के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। और रही बात अरिथमेटिक की, जब हमने कहा 1 हफ्ते में हम शुरू करेंगे, तो 1 हफ्ते में करेंगे, और आपको 20 बार इसके लिए कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आ जाइए पढ़िए। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। इस सवाल में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया ये ए जो है, ये इसके साथ में गैप होगा, स्पेस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज 2 पॉइंट इतना टाइम वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या कहा गया, एक समकोण त्रिभुज में जो हमारा कर्ण है वो त्रिभुज के लंबवत भुजा में से एक का इतना गुना है। यानी अगर हम मान लीजिए इसको अगर हम x मानते हैं, तो x को आप इतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या निकल करके चलाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हाइपोटेनस निकल करके चलाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज में लंबवत का इतना गुना है। जैसे अगर डबल होता तो 2x लिखते हैं, 3 गुना होता तो हम 3x लिखते हैं, 4 गुना होता तो मेरे भाई यहाँ पर 4x लिखते हैं। तो लगभग इतना गुना है तो हमने इतना लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में ये कहा गया द सम ऑफ द इन रेडियस एंड दैट ऑफ द साइड। ठीक है, एंड दैट साइड इज हमारा इतना, कौन सी वाली साइड, तो अंतर त्रिज्या और उस भुजा का। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है भुजा के लंबवत भुजाओं में से एक का इतना गुना है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज इतना टाइम वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्रायंगल सम ऑफ इन रेडियस एंड दैट साइड। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन रेडियस का हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर इस साइड का हो गया, जो साइड का ये इतना गुना है उस साइड का सम। तो द सम ऑफ द इन रेडियस एंड दैट साइड इज हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 44 हो जाएगा। तो हमसे कहा गया सरकम रेडियस हमारा कितना होगा, कैपिटल आर हमारा कितना होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को इतना कठिन लग रहा है, ठीक है, बट एक बात बताओ, क्या हमारा ये एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए? तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी, हमने जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको सिखाया तो हमने उसके अंदर में आपको क्या सिखाया। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये कहता है इसका ये डबल है, तो आप चाहो तो एक ले लो, एक का डबल दो कर दो। कोई बच्चा अगर दो ले रहा है तो वो दो का डबल चार कर सकता है। कोई अगर मान लीजिए 0.2 ले रहा है तो उसका डबल 0.4 कर सकता है। तो वैल्यू के ऊपर में किसी का कोई भी जोर नहीं है, बस कंसेप्ट इतना है कि हमें इसका क्या करना है, तो डबल लेना है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर इसके डेसिमल के चक्कर में रह गए ना, तो आप यहाँ पर जीवन खराब करने वाले हो। बेसिकली मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर मेरे भाई आपको इनके रेशियोज लेने हैं। क्या लेने हैं? रेशियो लेने हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा बहुत ही तसल्ली से। आप यहाँ पर ये देखो, अगर आप इसे 1 लेते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2.125 हो जाएगा। तो आप एक बार इन दोनों का मेरे भाई रेशियो लो। कहाँ पर जाके, तो साइड में जाके, कि अगर मैं यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो इन दोनों का एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 से 8 बार में 200 हो जाएगा, और 25 से मेरे भाई 5 बार में 125 हो जाएगा। ये 25 से 40 बार में। 25 से अगर आप नहीं काट सकते, 5 से काटो तो 17 बार में, 5 से काटो 8 बार में। तो बेसिकली 1:17/8, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप सभी को मेरे दोस्त पता है कि यहाँ पर रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इसको ला करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 17। तो जो आपको दुनिया में इतना ये पहाड़ की तरह आपको दिख रहा था, वो इतना पहाड़ असल में है नहीं। ठीक है, मैंने कहा ना कि अगर मानो डबल बोलता है तो कोई एक मान करके 2 लिख सकता है, कोई 2 बोल करके 4 लिख सकता है, कोई 3 बोल करके 6 लिख सकता है। तो डबल मानने में है ना किसी का जोर नहीं है अपने ऊपर में, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम देखें तो ये 1 था तो ये इतना गुना, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 8 और 17 आ गया। तो एक समझदार बच्चा ये बात कह सकता है गुरुजी ये हमारा 8 है। ठीक है, आप इसे 8x का भी नाम दे दो, और यहाँ पर ये हम 17x इसको मान लेंगे। x मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है पूरी दुनिया को ये बात पता है 8 और 17 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो 15 बनता है। तो भगवान के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये मत पूछना कि ये 15 कहाँ से है। अगर बेसिक से सॉल्व करना होगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके रूट कर दोगे तो तुम्हारा 15 निकल करके चला आएगा। बाकी जिनको याद है ट्रिपलेट से बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वो बड़े प्यार से याद कर सकते हैं 8 17 के साथ में क्या बनता है 15 बनता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन रेडियस एंड दैट ऑफ यहाँ पर ये साइड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, बोला गया क्वेश्चन में इन रेडियस, तो बोला गया वो इन रेडियस और साथ में यहाँ पर ये वाली साइड। यानी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में जो दिया गया वो इन रेडियस एंड दैट साइड का मतलब यहाँ पर ये। ठीक है, और ये बराबर है हमारे किसके, तो बराबर है हमारे 44 के। तो सबसे पहले जो इन रेडियस होता है वो हमारा क्या होता है, तो बोलोगे सर इन रेडियस होता है हमारा परपेंडिकुलर, प्लस हमारा हो जाता है यहाँ पर बेस, और माइनस कितना हो जाता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का जो इन रेडियस है अंतः त्रिज्या है p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 होता है, प्लस उसके बाद 8x का मान, और ये बराबर है किसके, तो 44 के। अगर हम यहाँ देखें तो 15 और 8 23 हो गया, 23 में से 17 गया 6 हो गया, और 6 का आधा कितना हो गया 3 हो गया। तो बेसिकली हम ये कहेंगे 3x प्लस हमारा कितना हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 44 के। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, और 11x का मान अगर 44 है तो x का मान हमारा 4 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर मैंने निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, सरकम रेडियस। तो बच्चों अगर हम सरकम रेडियस निकालने की बात करेंगे तो हम हाइपोटेनस का आधा करेंगे। हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये 17x का आप क्या कर दो, आधा कर दो। अब यहाँ 17x का मतलब ये 17 हो गया, x का मान कितना हो गया, तो 4 हो गया, और उसका क्या करने वाले हैं, तो आधा। आधा का मतलब ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 34। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है उसको हम लोग करेक्ट आंसर मानेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने सवालों में देखा कि ऐसे ऐसे सवाल आए जहां पर कोई और छोर ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग शुरू कहाँ से करें, हम कहाँ पर लेकर के जाएं। जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखो, कोई डेटा ही नहीं दिया गया है। ये बोला गया एक परपेंडिकुलर साइड है, उसका इतना गुना दूसरा वाला है, यहाँ पर रेडियस का और उस साइड का जोड़ हमारा इतना है। शुरू में तो देखने में लगा कि यार ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मात्र एक रेशियो के सहारे से आपने इस क्वेश्चन की ऐसी तैसी करके रख दी। आपने उस परपेंडिकुलर साइड को 1 माना तो उसका इतना गुना ये हो गया, इसके दशमलव को जब हटाया तो नीचे 1000 आ गया। उसके बाद में आपने इसको 125 से काटा तो 17 बार में कटा, और 125 से काटा तो 8 बार में। तो ये हमारा 1 और इतना रेशियो हो गया। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि रेशियो में कभी भी यहाँ ये रेशियो है तो बट्टा नहीं होता है, इसको इधर भेज दिया तो 8 और 17। यानी आप ये कहना चाहते थे कि अगर मैं इस परपेंडिकुलर साइड को 8x मानता हूँ तो इसे मुझे 17 मानना पड़ेगा। अब 8 और 17 के आधार पर जो ट्रिपलेट बनता है वो हमारा ये बनता है। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा था वो था कि अगर हम इन रेडियस में इस वाली भुजा को जोड़ देते हैं तो इतना आता है। ये जो इन रेडियस होती है p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 होती है, उसमें इसको जोड़ दो तो यहाँ से आपने x का मान निकाल लिया। और अगर आपने x का मान यहाँ निकाल लिया तो उसके बाद में अनिल कुमार यादव कहते हैं 8x बराबर 44 कहाँ से आया। तुम्हारे फूफा ने लिखा है यहाँ पर 8x बराबर 44, देखना कहाँ लिखा हुआ है 8x बराबर 44 है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, यहाँ लिखा हुआ है 8x, 11x बराबर 44 लिखा है। कम से कम देख के तो सही से पढ़ लो यहाँ पे है? तो x का मान 4 आ चुका है, x का मान 4 आ चुका है, तो उसके बाद में यहाँ पर सरकम रेडियस की वैल्यू क्या हो गई, तो हाइपोटेनस का आधा। यानी यहाँ पर 17 इंटू एक्स का मान डिवाइडेड बाई आधा, तो कितना आ गया 34 आ गया।
ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अंकित भाई बोलते हैं सर आपने साइड को 8x क्यों माना? अंकित भाई यहाँ पे रेशियो देखो, यहाँ क्या निकाला है। अगर उस परपेंडिकुलर को 8 मानोगे तो यहाँ पर इस 8 का 2.125 गुना, यहाँ पर इस 8 का मेरे भाई यहाँ पर कितना गुना, तो 2.125 गुना बोला गया ना, तो इस 8 का इतना गुना ही 17 होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो इसीलिए अंकित भाई हमने माना है। जब आप रेशियो लेते ना बच्चे यहाँ पे, जैसे मानो इनके बीच में 4 और 5 का अनुपात होता, तो मैं इसे 4 लेता और इसे 5 लेता यहाँ पे। तो जो रेशियो हमारा आया है ना यहाँ पर, वही हम सॉल्व करेंगे। आनंद भाई आपको ट्रायंगल में क्या इशू आ रही है? कह रहे हैं कि ये क्लास हमारी नहीं चल रही है। कौन सी क्लास नहीं चल रही है? सारी चल रही हैं, तो इनको दिक्कत है। ठीक है, सॉरी, आनंद कह रहे हैं आकाश चंद्रमाल ट्रायंगल क्लास 1 वीडियो प्रॉब्लम है। चलिए एक काम करिए, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आपको संपर्क कर लिया जाएगा, आपसे बात कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस होता है वो कितना होता है, a/√3। आ जाइए, दोबारा से हम यहाँ पर आपका रिवीजन करवा देते हैं एक बार, क्योंकि मुझे यकीन है 2000% की आप लोग भूलने में बहुत आगे हो। तो मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा से रिकैप करा देता हूँ। जब भी कोई ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनता है तो यहाँ उसे सर्कम सर्कल कहते हैं। जब भी कोई ट्रायंगल के बाहर उसे सर्कल बनता है तो क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। जब भी कोई ट्रायंगल के बाहर कोई सर्कल अगर वृत्त बने तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कम सर्कल कहते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल नॉर्मल है, जहाँ पर अगर ये ए है और अगर ये बी है और अगर ये सी है, तो जो ये पॉइंट है और तो सर्कम सेंटर, उससे अगर ये रेडियस आपको निकालना है, उससे क्या निकालना है? ये रेडियस निकालना है। याद है ना मेरे भाई? ऑर्थो सेंटर, सॉरी सर्कम सेंटर इसे बोलते हैं। तो अगर सर्कम सेंटर मेरे भाई बोलते हैं, सर्कम सेंटर को आप चाहो तो सी नाम से रिप्रेजेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो सर्कम रेडियस होता है, अगर नॉर्मल ट्रायंगल में निकालना है तो क्या करेंगे? तो वापस से रिवाइज करा देता हूँ, ए बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? 4 टाइम ऑफ एरिया हो जाएगा। तो एक सर्कम रेडियस निकालने का ये जरिया है। ठीक है, दूसरा जरिया क्या है? अगर ये ट्रायंगल आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है तो यहाँ पर सर्कम रेडियस कैसे निकलता है? तो उसके साइड को √3 से डिवाइड कर दो तो वहां से निकल जाता है। ठीक है, तीसरा जरिया क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि ये जो सर्कम रेडियस है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सर्कम रेडियस को निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर a/√3 करते हैं। तीसरा जो हो गया वो मेरे भाई यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये भी हमारा कैपिटल आर और ये भी हमारा कैपिटल आर और ये भी हमारा कैपिटल आर। तो हालांकि कह सकते हो सर 2r मिलकर के h बना रहा है, 2r मिलकर के h बना रहा है, इसलिए r का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? h/2। और ये भी मैंने आपको अभी पढ़ा दिया। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये भी पढ़ रखा है नॉर्मल ट्रायंगल के लिए, फिर इक्विलेटरल के लिए भी पढ़ रखा है और फिर आपने राइट के लिए भी पढ़ रखा है। ये आपका थोड़ा सा एक रिविजन हो गया। इसके अलावा सर्कम रेडियस निकालने का एक और तरीका होता है, जो कि हाल फिलहाल अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, और वो आपका होता है मेरे भाई साइन रूल। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके से हम सर्कम रेडियस का पता लगा सकते हैं। तो साइन रूल में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए के सामने का मान ए, बी के मान बी, सी के सामने का सी, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने पढ़ा कि ए अपॉन साइन है, ये मैं आपको साइन रूल भी एक बार रिवाइज करवा दूँ, बराबर हो जाता है मेरे भाई बी और उसके पीछे का कोण साइन बी, बराबर हो जाता है सी अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर साइन सी, और ये बराबर हो जाता है किसके? तो 2r के। तो कुल मिलाकर के ये 4 विधियां हैं आपके पास में, जहां से आप क्या निकाल सकते हैं? तो सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या का मान पता कर सकते हैं। पहला तरीका नॉर्मल ट्रायंगल का, दूसरा इक्विलेटरल यानी यहाँ पर समबाहु का, और तीसरा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, चौथा जो तरीका है वो किसके नियम से निकाल सकते हैं? तो साइन रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। हमजा अली क्लास लाइव चल रही है बच्चे, रिकॉर्डेड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास बोल के रिकॉर्डिंग चलाने की आदत किसी और कंपनीज की होगी, हमारी नहीं होती है। अगर हमने लाइव कहा तो हम लाइव ही पढ़ाते हैं भाई। अगर तुम्हें डेट कन्फर्मेशन चाहिए तो मैं आज तुम्हें समय बता देता हूँ अपने मोबाइल में, 7:20 हो रहे होंगे, चेक कर लो। ठीक है, और आज डेट भी शायद 12 तारीख है ना? हाँ 12 दिसंबर है भाई, 12 दिसंबर कह रहा हूँ मेरे भाई, 12 अगस्त है यहाँ पे, तो डेट भी मैच कर लो। ठीक है, 2-4 एप्लीकेशंस हैं मार्केट में जहाँ पर बच्चे को लगता है हम तो लाइव देख रहे हैं और पता चलता है वो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, बट आदित्य रंजन ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच मेरा अलग है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग मैंने दे रखी है, लाइव बैच मेरा अलग होता है जिसमें मैं लाइव पढ़ाता हूँ। क्लास नहीं लूँगा वो अलग बात होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग बच्चों को प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। ठीक है, आ जाइए पढ़िए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए।
तो एबीसी एक हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने यहाँ पर बना दिया। और जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की चर्चा करेंगे तो उसकी भुजाएं हमारी किसके बराबर होंगी, तो ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, ये भी ए के बराबर। क्वेश्चन में कहा गया पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो 36√3 है। पूरी दुनिया को पता है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। और ये हमारा किसके बराबर है, तो 36√3 के बराबर है। ये इसे पूरा पूरा खत्म कर देगा, खा जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 36 का, मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना मल्टीप्लाई ही कर लो। 4 को 36 से गुना करोगे तो 144 आएगा। तो बेसिकली रूट लगा देंगे अगर ना यहाँ पे, तो जैसे इसका रूट लगा देंगे तो ए और इसका रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया बताइए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल। तो ये कैपिटल आर का मान कितना होगा, अभी मैंने कैपिटल आर का मान बताया, ए अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान हमारे सामने कितना है, तो ये 12 हो गया, और ये हमारा हो गया बच्चों √3। ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे जो है हमारा √3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर नीचे √3 है तो नीचे से भी √3 में गुना करेंगे, और यहाँ पर ऊपर से भी गुना करेंगे। √3 को गुना करने पे 3 लाएगा, और 3 हमारा 4 बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई 4√3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बढ़िया। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, और बताइए। चलिए, आशीष कुमार, बच्चे तुम्हारी भावनाएं हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन की बात है, इंतज़ार करो, अरिथमेटिक हम शुरू करेंगे भाई। ठीक है, जाहिर सी बात है जिस चीज़ में आप लोगों को मज़ा आएगा मेरे भाई, वो हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो शुरू करेंगे अरिथमेटिक, 3-4 दिन की बात है, अभी कोई स्लॉट खाली नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों की इतना ज़िद करने के बाद में मैं मना नहीं करता, मैं शुरू कर देता बच्चे। ठीक है, टाइम नहीं है दोस्त यहाँ पर, बस इसी वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास रखो मेरे ऊपर में, जब मैंने कहा है तो मैं शुरू ज़रूर करूँगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों, क्या कहा गया है। एम जो है वो सरकम सेंटर है एबीसी का, जिसका सरकम रेडियस हमारे सामने 15 है, बीसी का मान हमारे सामने 24 है, और एम एल जो है मेरे भाई वो हमारा क्या है, तो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर में, तो एम एल का मान कितना होगा। क्या यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में कहीं पर कुछ बताया गया है कि ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, नहीं बताया गया ना, कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कि वो नॉर्मल है, कि वो इक्विलेटरल है, कहीं पर दोस्तों कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रायंगल हम लोग खुद से बना देंगे जब कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम लोग बोल देंगे एबीसी नाम का ट्रायंगल। तो एम इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद सरकम रेडियस 15। हिंदी में पढ़ लीजिए तो एम एबीसी का परिकेंद्र है, परिकेंद्र मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसकी परित्रिज्या कितनी है, तो 15 है, यानी कैपिटल आर का जो मान है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। जो बीसी का दोस्तों मान है, तो बीसी का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। एम एल जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है, और एम कौन सा पॉइंट है, तो सरकम सेंटर, ये हमारा मेरे भाई जो है ये पॉइंट है हमारा, और हम बोलेंगे ये एम एल है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है हमारा एम एल है, और ये इसके ऊपर में क्या है, तो परपेंडिकुलर है। तो हमसे यहाँ पर एम एल का मान पूछा गया कि ये एम एल का मान हमारा कितना होगा। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं है, सिर्फ ये कह दिया गया एम एक हमारा जो है वो सरकम सेंटर है, और सारी बातें मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये समझो ये सरकम सेंटर है और ये वर्टेक्स है, इसी को जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या आता है, इसी को जोड़ते हैं तो ये कैपिटल आर आता है। सरकम सेंटर को वर्टेक्स से, परिकेंद्र को यहाँ पर जो है कोण से जोड़ेंगे तो यहाँ परित्रिज्या आएगी, कैपिटल आर आएगी। अब यहाँ पर ये कैपिटल आर का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो मेरे भाई 15 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये बोला गया पूरे बीसी का मान हमारे सामने भाई 24 है, और ये वाली वैल्यू हमारे सामने क्या है, तो परपेंडिकुलर है, तो एम एल का मान हमारा कितना होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने कहा यार मुझे जो ट्रिपलेट समझ में आ रहा है यहाँ पर, अगर ये 15 है तो मैं कौन सी ट्रिपलेट बना सकता हूँ, 9, 12, 15 की बना सकता हूँ। आप बोलोगे सर 9, 12, 15 क्यों बनाओगे, मैं बताता हूँ रीज़न। पहली बात, ये सरकम सेंटर का निर्माण किसके कारण होता है, तो बोलोगे सर देखो आप इस बात को समझना, सरकम सेंटर किससे बना था, तो जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींचा था,
और जब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींचा था और जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींचा था तो जहाँ पर ये मिल रहे थे तो वो हमारा क्या कहलाता था, सरकमसेंटर। अब क्या होता है, जैसे इस लाइन के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इस लाइन पर ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर है, लेकिन जो वास्तव में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो वास्तव में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कहाँ से गुजरेगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर सरकमसेंटर से गुजरेगा। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सरकमसेंटर से गुजरेगा और बाकी जो सारे परपेंडिकुलर होंगे वो कहीं कहीं से मेरे भाई गुजर जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर बच्चों देखा है कि ये जो है तुम्हारा सरकम सेंटर है, यानी कौन सा केंद्र है, परिकेंद्र है, और यहाँ से ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है वो आ रहा है, अगर यहाँ से ये आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, तो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ में बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ये क्या करेगा मेरे भाई, तो बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ठीक है, यानी ये समझ लो ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, बराबर में काटता है। तो यानी 24 का आधा यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यार एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पर ml का मान पता नहीं कर सकते हो? ट्रिपलेट कौन सा होता है बताना, 9 12 15, क्या होता है मेरे भाई, 9 12 और 15। और अगर यहाँ पर मानो किसी मेरे भाई को ये 9 में कन्फ्यूजन है तो भैया यार तुम हाइपोटेनस यहाँ नियम लगा लो, 15 के स्क्वायर में से यहाँ पर क्या करेंगे, 12 के स्क्वायर को काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बाकी ये अंडरस्टूड है मेरे भाई यहाँ पर कि ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देख रहे हो सारे के सारे जो सवाल है ना भाई यहाँ पर वो आपके नियम के ऊपर में घूम रहे हैं, जैसे जैसे आपके जो नियम है। अब कोई बच्चा यहाँ पर 12 और 12 में कब काट पाता, जब उसके दिमाग में ये पॉइंट क्लिक कर जाता, अरे यार ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और क्यों है, क्योंकि ये एम से होकर के गुजर रहा है। बस यहाँ पर ये बात है, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। हाँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, देखो अभी यहाँ पर सीजीएल का पेपर आ रहा है, ठीक है, और सीजीएल के पेपर में 30 दिनों से भी कम संख्या बची हुई है आपकी, लगभग आप ऐसे मान करके चलो 27-28 दिन बची हुई है। तो वैसे केस में मेरे भाई हमने आप लोगों के लिए बड़ी प्यारी एक वीडियो बनाई है, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल, और ये हमने यहाँ पर अपलोड किया है अभी जस्ट 4:30 वाली जो क्लास जो हमारी होती है आज इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पहले जो है हमने इसका पूरा का पूरा पहले पीपीटी बनाया और पीपीटी बनाने के बाद में यहाँ पर इस वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया। तो ये जो है हमने प्रॉपर तरीके से भाई यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा जो चैनल है आदित्य रंजन टॉक्स करके, तो यहाँ पर उसी चैनल पर लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी जो है वो हमने बनाई है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी जो है ये हमने यहीं पर बना दिया और इसमें प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया है कि मैथ की स्ट्रेटजी क्या होगी, इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होगी, जीएस की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, और तमाम तरह की मेरे भाई सारी बातें। और काफ़ी कम समय के अंदर में ये वीडियोस काफ़ी वायरल भी जा रही है, तो आप यहाँ पर जा कर के इस चैनल पे मेरे भाई क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये आपका अपना चैनल है आदित्य रंजन टॉक्स करके, और इसके ऊपर में अभी देखो बैक टू बैक हमने 3 वीडियोस डाली, काफ़ी प्यारी प्यारी सारी वीडियोस हैं। सबसे पहले जो वीडियो हमने डाली थी वो यहाँ पर डाली थी एक तरीके से ये देखो ये वाली 60 डेज स्ट्रेटजी करके, और बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो हमने बनाई थी और ये 4 लाख के करीब में गई है। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसकी चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा था कि यार 1-1.5 महीने लग गए थे मुझे इसकी पीपीटी बनाने में, और जितनी चीज़ें मुझे खुद की यहाँ पर पता थी वो सारी मैंने यहाँ पर रख दी आप लोगों के आगे, और ये डेली व्यूज़ इसके ऊपर में भाग रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये 1 मिलियन में भी चला जाएगा। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट के ऊपर मैं लेकर के आप लोगों का काफ़ी सारा डाउट होता था, क्योंकि देखो मैं 2 चीज़ों में बांट करके चलता हूँ। ठीक है, जैसे एक आप लोगों के डाउट होते हैं मुझे पता है, अब एक बच्चे का मानो जीएस में डाउट है, एक का इंग्लिश में डाउट है, एक को लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी चाहिए, एक को यहाँ पर मॉक टेस्ट कैसे लगाएं वो चाहिए। अब अगर हम लोग पेड बैचेस में ये सारी बातें करेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा कब? ठीक है, इसीलिए मैंने क्या कर रखा है कि YouTube पर यहाँ पर जो है ये चैनल बना दिया है कि बच्चे सारी गाइडेंस मैं यहाँ पर आप लोगों को दूंगा, जो कि फॉरएवर रहेगा, हमेशा रहेगा, ये कभी डिलीट नहीं होगा, ये ओपन एक्सेस होगा, हर बच्चा आकर के इसको देख सकता है। और एप्लीकेशन पे चूँकि आपने एक अमाउंट पे किया हुआ है तो वहाँ पर सिर्फ हम आप लोगों को क्लास से रिगार्डेड कंटेंट देंगे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मेरे भाई। क्योंकि अगर मैथ्स के क्लास में, ज्योमेट्री के क्लास में आप जीएस की स्ट्रेटजी बता रहे हो तो वो कहीं ना कहीं 1 दिन चल जाता है, 2 दिन चल जाता है, बट हमेशा नहीं
चल सकता ना। जैसे एक दिन आप भी बोर हो जाओगे, अरे सर क्या आप मतलब जो है बता रहे हो, आप पढ़ाओ ना सीधा, क्योंकि आपको वो चीज़ पता चल गई, लेकिन जो दूसरा बच्चा जो उस क्लास में उस दिन जुड़ रहा है उसको वो चीज़ नहीं पता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए आप यहाँ फॉलो करो। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक एक करके सोच समझ के सारी वीडियोस डाल दूंगा, और पढ़ाई के लिए आप अपने एप्लीकेशन पे किया करो। तो मॉक टेस्ट के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, क्यों लगाना चाहिए, किस कंपनी का लगाना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, बिगिनर को कौन सी मॉक टेस्ट लगानी चाहिए, कितने मॉक टेस्ट कब कब जो है दिन में डिसाइड करना पड़ेगा, एनालिसिस कैसी करनी चाहिए, तो वो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने बताई है। तो मॉक टेस्ट से लेकर के जितने भी आपके भविष्य में डाउट आएंगे या जो भी होगा वो मेरे भाई सारा सारा क्लियर हो जाएगा। इसके टाइमलाइन भी, टाइम स्टैम्प भी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड, मॉक टेस्ट देने के फ़ायदे, मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, और मार्क्स नहीं बढ़ रहा तो कैसे बढ़ाएं, और कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, एकदम टाइम लगा करके सारा का सारा यहाँ पर मैंने बना दिया। उसी तरीके से आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर 30 डेज़ की स्ट्रेटजी जो है वो ये बना दी है। और अभी जस्ट आप मैडम को बोल दीजिए यहाँ पर कि इसके ऊपर में भी टाइम स्टैम्प लगा दें, ठीक है। तो इसके ऊपर में भी टाइम स्टैम्प लग जाएगा, और आप यहाँ पर ये भी वीडियो देख सकते हो, तो यहाँ भी प्रॉपर तरीके से टाइम स्टैम्प आपका आ जाएगा, और इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो जा करके तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ से मेरे भाई सारी गाइडेंस की वीडियोस आप लोग देख लेना। 3 मिलियन का यहाँ पर चैनल है, ठीक है। तो 4:30 में जब मैं आया था तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स थे, मैंने कहा यार एक ही शरीर है, एक बार में एक ही काम हो सकता है, इसलिए फटाफट आते आते पीपीटीज बनाई और सारी चीज़ें हमने कवर की, और इम्पॉर्टेंट तरीके से सारी बातें हमने आपको बता दी, ठीक है। तो बच्चे आप लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर इस वीडियो को जा करके इस क्लास के बाद में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नोट में यहाँ पर क्या क्या आ गया वो पढ़िए। मेरा कभी इच्छा नहीं होता यार, किसी को भी मुझे डांटने का कोई इच्छा नहीं होता है, लेकिन वही बात है, एक एक लिमिट तक है ना आप एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब रोज़ की क्लास में आकर के लोग ये पूछें सर लाइव चल रहा है या रिकॉर्डेड, अरे तुम्हारे पढ़े लिखे इंसान हो, एप्लीकेशन पे वहाँ पर दिख रहा है कि लाइव है, एक दिन आंसर दूंगा, 2 दिन दूंगा, तीसरा दिन मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी चिड़चिड़ापन आ जाता है मेरे अंदर में, मैं नहीं चाहता हूँ जवाब देना उस तरीके से, लेकिन क्या करूँ भाई, मजबूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए समझदार हो, छोटी छोटी चीज़ें यार थोड़ा सा है ना कोऑपरेट करोगे तभी तो हो पाएगा। सिलेबस मेरे फास्ट कराने में हम दोनों का हाथ हो सकता है, मेरा भी और आपका भी, लेकिन आप मुझे आगे बढ़ने नहीं दोगे तो मैं कहाँ से करूँगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, रिपीट कह देते हो, फिर मुझे वापस जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जितने देर में मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ा सकता था उतने देर में मैं यहाँ पर पिछले वाले को ही रिपीट करके समझा रहा हूँ। तो यानी आप ही मेरी स्पीड को धीरा कर रहे हो ना। गाड़ी भाई बार बार ब्रेक लगाओगे तो कहाँ से चलेगी तेज, कहाँ से मंजिल जल्दी पहुँच पाओगे, नहीं हो सकता है। तो आप ब्रेक लगाने का काम मत करो, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें अपनी भी बैलेंस करके लेकर आओ, ताकि यहाँ बार बार गाड़ी में ब्रेक ना लगाना पड़े, ठीक है। समझो बात को लेकर के। आ जाओ चलो यहाँ पर पढ़ो। तो डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, ये अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आपको बताते हैं। अब क्या होता है बच्चे, जैसे मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ये जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। आइए, अब ये हमारे सामने क्या है, तो एक ट्रायंगल है, और जैसा मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि सबसे पहले इन सेंटर बनाते हैं। तो आइए चलिए इसका इन सेंटर बनाते हैं। इन सेंटर कैसे बनेगा पता है ना आपको। इन सेंटर मेरे भाई जैसे इस एंगल का एकदम आधा आधा यहाँ पर काट दो तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, इस एंगल का आधा आधा काट दो तो ये हो गया, और यहाँ पर इस एंगल का आधा आधा काट दो तो ये हो गया। तो ये किसका निर्माण हो चुका है बच्चों, तो ये आपका इन सेंटर का निर्माण हो चुका है, जो कि कैसे बना है, एंगल का समद्विभाजन करने पे, कोण का समद्विभाजक करने पे, बाइसेक्ट करने पे, ठीक है। अब दूसरा वाला जो हमारा बनता है वो हमारा क्या बनता है वो देखिए। दूसरा वाला जो बनता है वो हमारा बनता है मेरे भाई सरकम सेंटर, और वो कैसे बनता है, तो वो बनता है दोस्तों याद रखिएगा उसके समद्विभाजन से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। जैसे यहाँ पर ये साइड का जो मिड पॉइंट है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने बना दिया, ये साइड का मिड पॉइंट है तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर बना दिया, और यहाँ पर ये साइड का मिड पॉइंट है तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर बना दिया। अब यहाँ पर जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग सरकम सेंटर बोलेंगे, ठीक है। मैं एक ही चीज़ को 2 से 3 बार बताते रहूँगा, ताकि कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएं, कहीं ना कहीं आपको बार बार याद आते रहे, रिकॉल होता रहे, और आप कभी कंफ्यूजन में ना रहो। तो इसका निर्माण जहाँ पर तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर मिले, और इसका निर्माण जहाँ पर तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले।
अब कभी भविष्य में परीक्षा में आपको इन दोनों के बीच की वैल्यू पूछ ली जाए या इनके बीच में ये डिस्टेंस पूछ लिया जाए कि ये जो बीच में दूरी है, ये दूरी हमारी कितनी होगी, किसके बीच में, तो आई नाम में और यहाँ पर सी नाम में, तो ये दूरी कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसकी दूरी निकाल करके बताई और इसके लिए उन्होंने हमें फॉर्मूला ही दे दिया कि बच्चे अगर तुम्हें वो डिस्टेंस निकालना है तो तुम मेरे भाई सीधा सीधा याद रखना रूट अंडर आर का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल आर ऑफ कोर्स आपको पता है क्या हो जाता है, तो सरकम रेडियस, और छोटा वाला आर क्या होता है, तो मेरे भाई इन रेडियस। और यही पॉइंट आपको यहाँ दिया भी गया है कि जैसे डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड सेंटर इन एन ट्रायंगल इज आर स्क्वायर माइनस 2r, आर स्क्वायर माइनस 2r। तो ये आप लोगों को समझना है यहाँ पे। ये अगर मुझे जो दूरी है इन लोगों के बीच में, यहाँ पर अगर राधा है, यहाँ पर अगर श्याम है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या याद करना पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस 2r। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए धन्यवाद अंकित कुमार। और खुशराज मीना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। ठीक है, तो आ जाइए। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक बार एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया और यहीं पूछ लिया गया कि अगर सरकम रेडियस का मान तुम्हारा 6 है, यानी कैपिटल आर का मान मेरे भाई 6 है, और दूसरा इन्होंने पूछ लिया इन रेडियस का मान 2 है, यानी छोटू आर का मान हमारा 2 है, तो आप इन दोनों के बीच में जो है वो दूरी बताओ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में दूरी बताओ, तो यहाँ पर दूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई आर स्क्वायर माइनस 2r हो जाएगा। आर का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 2 12, तो 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये रूट अंडर मेरे भाई 12 आ जाएगा, और रूट 12 का मतलब 4 इंटू 3, 4 का रूट करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा रूट 3, यानी 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा, देखो मैंने शीट कैसे बनाई है कितनी प्यारी तरीके से यहाँ पर, कि पहले आपको किसके क्वेश्चन करवाए थे, इन सेंटर के, फिर किसके करवाए थे, सरकम सेंटर के, और अब जो मैं करवा रहा हूँ दोनों के मिक्स करवा रहा हूँ, ताकि जब दोनों के मिक्स करवाऊँ तो मैं हर एक चीज़ को आपको दो दो बार रिपीट कर दूँ यहाँ पे। जैसे अब ये क्वेश्चन आया, इसमें सरकम सेंटर भी इन्वॉल्व है, इन सेंटर भी इन्वॉल्व है, तो एक बार दोनों दोनों रिवाइज हो गया। कैसे रिवाइज हो गया, जैसे मुझे यही पॉइंट पढ़ाना था तो वापस से आप लोगों ने रिकॉल किया, इन सेंटर का निर्माण एंगल बाइसेक्टर से होता है, सरकम सेंटर का निर्माण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होता है, यहाँ वाला जो एंगल होता है 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, यहाँ वाला जो एंगल होता है मेरे भाई इसका डबल होता है। इस तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है, रिवाइज करवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आप छोड़िए, वो मैं कराऊंगा, आप बस ध्यान देते रहिए, क्लास में रेगुलर रहा करिए, और कोई बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन उसी के ऊपर में है, बस थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया। इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, जिसकी साइड हमारी 6, 8 और 10 है। अब जो बच्चा मेरे भाई ये बात को नहीं समझ पाया कि ये 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट होता है और किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो यहाँ पर खेलते रह जाएगा, वो छोटा वाला आर का मान निकालते रह जाएगा, एरिया अपॉन सेमी। अब देखो जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा यहाँ पर 6 होता है, 8 ले लिया, 10 ले लिया, तो वो छोटा आर का मान क्या निकालता है, तो छोटे आर का मान एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर है। एरिया कहाँ से निकालेगा, हेरोंस फार्मूला लगा के, और हेरोंस फार्मूला लगा के इसको डिवाइड करेगा। फिर कैपिटल आर का मान कैसे निकालेगा, तो ABC अपॉन में 4r। अरे भैया काहे इतना मेहनत किए तुमको थोड़ा सा समझना था, एग्जामिनर तुमसे इतना थोड़ी खेल खिलाना चाहता है जितना तुम खुद को बर्बाद करने पे लगे पड़े हो। उसने यहाँ पर कहा ना कि ये ट्रायंगल है तो थोड़ा एक नज़र मार तो लो, क्या पता ये इक्विलेटरल हो, क्या पता ये आइसोस्केलस हो, क्या पता ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो आपने जब यहाँ पर देखा तो कहा 6, 8, 10 का मतलब 3, 4, 5, 2 से काटो 3, 2 से काटो 4, 2 से काटो 5, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, और उसी का ये डबल है, तो इसका मतलब 6, 8, 10 भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। अब ये 6, 8, 10 अगर हमारा ट्रिपलेट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर एक को 6 मान लो, 8 मान लो, और हाइपोटेनस तो कंफर्म है कि हमारा 10 होगा। ठीक है, अब छोटा वाला आर कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। 14 से 10 गया, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ पर जो है कैपिटल आर का मान कैसे मानेंगे, तो हाइपोटेनस का आधा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस का मेरे भाई बताओ हमारा तरीका यहाँ पर क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालने का जो हमारा तरीका होगा वो होगा मेरे भाई आर स्क्वायर माइनस 2r, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 5 का मान कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और 2r का मान हमारा कितना होगा 2 इंटू कैपिटल आर का मान 5 है और इसका मान कितना है, तो 2 है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 25 में से मेरे भाई 20 चला गया, तो ये हमारा कितना आएगा, रूट अंडर 5 आएगा।
कौन सा ऑप्शन है? तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बताइए दोस्त, यहाँ पर क्या हमने आपको नहीं पढ़ाया सारा का सारा, ये बताइए। सब पढ़ा दिया ना, यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ करा दिया, ठीक है। कि यहाँ पर जो कैपिटल आर होता है वो कैसे निकालते हैं, स्मॉल आर होता है कैसे निकालते हैं। तो अगर हमने सब पढ़ाया है तो इसी का मैं आपको एक जुड़वा भाई देता हूँ। जैसे ये एक 6 8 10 आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा था, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर एक और ट्रिपलेट हम आपको दे रहे हैं 26 28 30। आप इसको काटोगे तो ये 13 है और ये हमारा 14 है और ये हमारा 15। 13 14 15 ट्रिपलेट नहीं होता है, एक नॉर्मल ट्रायंगल होता है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर में एरिया आप निकाल सकते हो, वो मुझे पता है। तो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है सेम उसी तरीके से कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, और ये ट्रायंगल दे दिया है। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा घर से आप लोग ट्राई करके लेकर के आना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। इसको ट्राई करना, बाकी मैं कल क्लास में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कि जैसे छोटा वाला आर एक बार निकाल दिया, किससे? तो मेरे भाई यहाँ पर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर से। बड़ा वाला आर निकाल दिया ए बी सी अपॉन 4 से, और एक बार डिस्टेंस निकाल दिया। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा है। अगर ये बना लेता तो सेम हम पीछे वाले की तरह कर लेते, क्योंकि इसने नहीं बनाया तो हम वैसा नहीं करेंगे। इसके करने के बाद में तब मैं आपको कल नया वाला सेंटर पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो बच्चे 4 सेंटर में हमने आप लोगों को 2 सेंटर पढ़ा दिया। बचा कितना मेरे भाई? तो सिर्फ यहाँ पर 2 सेंटर, वो भी हम लोग कवर करेंगे। जो बच्चे ज्योमेट्री में रेगुलर हैं, मेरे साथ में लाइव बने हुए हैं, बहुत बहुत भाई शुक्रिया उन सभी बच्चों का, क्योंकि आप लोग अपने करियर के लिए सीरियस हो, ठीक है। एक होता है मज़ा आना तो पढ़ेंगे, नहीं आया तो नहीं पढ़ेंगे। तो उनको बस इंटरेस्ट के लिए तो फिर वही बात है यार, मूवी देख लो, क्या मैथ ज़रूरत है मैथ्स की वीडियोज़ देखने की, ठीक है। बट आप देख इसी वजह से रहे हो क्योंकि आपका सपना बड़ा है, आपकी मंजिल बड़ी है, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र रखते हो, अपने आप की बहुत फिक्र रखते हो, अपने सपनों की बहुत कदर करते हो। तो उसके लिए अगर थोड़ी सी चीज़ें परेशानी भी आती हैं तो आपको पता है कि मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। और इस जज्बे को मेरे भाई मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो बढ़िया से आप लोग रेगुलर रहा करो, मैं भी रेगुलर रहूँगा, क्लासेस अच्छी तरीके से चलेंगी। और जिन्हें अरिथमेटिक की क्लास की नीड है तो एक एक कमेंट को मैं कंसिडर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ सारी चीज़ें, आपकी बात की वैल्यू नहीं है, हर चीज़ है, ठीक है। मुझे 3 4 दिन का वक्त दीजिए, मैं स्टार्ट कर दूंगा अरिथमेटिक आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में। भाई अनिता कुमारी, बहुत बाकी लोग बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं मेरे भाई कल की क्लास में, थैंक यू।